गुड मॉर्निंग क्लास, मैं धरा श्रीवास्तव, योर हिंदी टीचर। हम लोग दान का हिसाब पढ़ रहे थे। चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीट हो गया है पूरा चैप्टर। हमने पढ़ लिया है, हमने स्टोरी समझ ली है और हमने स्टोरी से सीख भी ले लिया है कि हमें कभी भी कंजूस नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास इतना है कि हम दूसरे की सहायता कर सकते हैं तो हमें बिल्कुल दूसरे की सहायता करनी चाहिए। वी शुड बी काइंड। ओके, सो स्टोरी से कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट्स डिस्कस इट and we will write the answers. Okay, the first question is saying राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। तो हमने पूरी कहानी पढ़ ली है, हमें समझ में आ गया है कि राजा बहुत ही कंजूस था और वो सोचता था कि अगर वो अपनी जनता को, अपनी प्रजा को दान दे देगा तो उसका राजकोष खाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे। राज दरबार में जितने भी मंत्री थे सभी को यही लगता था कि राजा को दान दे देना चाहिए, राजा को अकाल पड़ गया है, लोगों की मदद कर देनी चाहिए, लेकिन कोई भी खुल के राजा से ये बात नहीं कह पाता था क्योंकि वे सभी डरते थे कि राजा उन्हें दंड ना दे दे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे। जो राज्यसभा थी राजा की, वहाँ पर सज्जन और विद्वान लोग की कमी थी, वहाँ पे वो नहीं जाते थे क्योंकि उनकी वहाँ पर कोई इज्जत नहीं थी, उनकी बातों की कोई महत्व वहाँ पर उनके राजा के दरबार में नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली। सन्यासी अगर सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगता तो राजा उसे भी मना कर देता, जिससे बाकी की प्रजा को राजा ने मना कर दिया था, सन्यासी को भी मना कर देता। लेकिन सन्यासी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, अपनी अकल लगाई और अपनी अकल लगा कर के राजा को ऐसा मूर्ख बनाया कि राजा को लगा कि अरे ये तो बहुत ही कम राशि मांग रहा है दान के लिए, लेकिन वास्तविकता में वो राजा से बहुत ज़्यादा रकम मांग रहा था, जिसका कि राजा को अंदाज़ा तक नहीं लग पाया था जब तक कि उसका राजकोष आधा खाली नहीं हो गया। 5वां क्वेश्चन कह रहा है राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिरी में ऐसा क्या हो गया था कि राजा को सन्यासी के हाथ पैर जोड़ने लग गए। तो राजा का राजकोष खाली होने लगा था, वो सन्यासी की चाल को नहीं समझ पाया था, इसलिए अपने राजकोष को बचाने के लिए वो सन्यासी के आगे हाथ पैर जोड़ने लगा कि आप ही कोई रास्ता सुझाइए जिससे कि आपकी जो मैंने आपसे वादा किया है, आपको वचन दिया है भिक्षा देने का, वो भी पूरा हो जाए और मेरा राजकोष भी खाली ना हो। तब सन्यासी ने उसे रास्ता सुझाया। ठीक है, तो अपने राजकोष को बचाने के लिए और अपनी कमी को मान लेने के बाद राजा को ऐसा सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। ओके, ये 5 क्वेश्चन है, हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके आंसर्स आप अपनी कॉपी में अपने शब्दों में लिखेंगे। लिखने में कुछ दिक्कत आती है तो मैं आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी, पर कोशिश करें कि आंसर्स आप खुद ही लिखें। आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं। दान का हिसाब आपका लास्ट चैप्टर है, इससे पहले के सभी चैप्टर यानी कि 1 to 7 आपके हाफ ईयरली में आने वाले हैं। और इसके अलावा मैंने आपको जो मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्द आपको बताए हैं, आप उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें लर्न करेंगे और कहीं आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं। आज की क्लास को इतने पे रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तब तक घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।